दोस्तों फिर एक नई वीडियो के साथ आज हम लोग देखेंगे समाजशास्त्र यानी कि सोशियोलॉजी। ये मॉडल पेपर 1 है। इसमें जितना मोस्ट वीवीआई प्रश्न है आज हम लोग ऑब्जेक्टिव के तरीके से देखेंगे। ये प्रश्न बहुत सारे, इसमें ऐसा भी प्रश्न है जो कि आपको एग्जाम में डायरेक्ट पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, बिल्कुल शानदार तरीक़ा से देखेंगे। जैसे पहला नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि भारतीय समाज में सामाजिक स्तरीकरण का बुनियाद क्या है। पहला में दिया है कि धन या संपत्ति, दूसरा में जाति या परिवार या धर्म। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर यानी करेक्ट है जाति होगा। ठीक है, ये भी प्रश्न आपका एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है यहाँ पर कि संविधान के किस अनुच्छेद में जनजातीय के लिए नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 341 में ये बताया गया है जनजातियों की संविधान के अनुच्छेद 41 में जनजातियों के बारे में और नौकरियों के बारे में बताया गया, आरक्षण के बारे में। ठीक है, जनजातीय नौकरी और आरक्षण के बारे में बताया गया कितना आर्टिकल में, यानी कि अनुच्छेद 341 में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है आपका कि भारतीय समाज में सामाजिक स्तरीकरण का बुनियादी आधार क्या है, ये आपको बताना है। ठीक है, 3 नंबर में पहले नंबर विकल्प में दिया है कि धन एवं संपत्ति, जाति, वंश या धर्म। तो इसमें भी राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि ये भी परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। इस मॉडल पेपर में जितना ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, बहुत सारे प्रश्न आपको डायरेक्ट परीक्षा में देखने को मिलेगा। बहुत सारे ऐसा प्रश्न है जो कि एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, इसलिए मॉडल पेपर मोस्ट वीवीआई है आपको 2025 के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पर कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजाति की संख्या कितना प्रतिशत है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 16.2% हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यानी कि ये भी प्रश्न आपका पूछा हुआ एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जो प्रश्न याद है वो तो ठीक है, लेकिन जो नहीं याद है उसको याद करने की कोशिश करिएगा। बिल्कुल शानदार तरीके से हम लोग देखेंगे। मोस्ट वीवीआई परीक्षा की दृष्टि से जो प्रश्न है वही हम लोग इस देखेंगे मॉडल सेट के द्वारा। ठीक है, जैसे 5 नंबर प्रश्न दिया कि निम्न में से कौन पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थे, ये आपको बताना है। ठीक है, तो पहला में दिया है कि काका कलेकर। ठीक है, उसके बाद बी नंबर दिया है कर्पूरी ठाकुर। ठीक है, धनिकल लाल मंडल, राम मनोहर लोहिया। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर, यानी कि धनिकल। ठीक है, धनिक लाल मंडल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया, बिल्कुल हम लोग रिवीजन की तरीक़ा से देखेंगे। ज़्यादा प्रश्न के ऊपर चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि परीक्षा आप लोग को बहुत नज़दीक है। इसमें केवल जितना से जितना आप लोग रिवीजन करेंगे आपके लिए उतना ही फ़ायदा रहेगा। ठीक है, उसी तरीक़े से हम लोग वीडियो देखेंगे, तो वीडियो 100 प्रश्न है, बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। चलिए अगला प्रश्न दिया कि किस वर्ष संसद में 3 तलाक पास हुआ था, ये आपको बताना है। पहला में दिया 2016, 2017, 2018, 2019। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर, यानी कि 2018 में हुआ था। कब हुआ था? 2018 में। 19 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा 16 का राइट आंसर यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 2018 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न दिया कि क्या सांप्रदायिकता मानवता के लिए खतरा है, ये आपको बताना है। ठीक है, 7 का आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सहमत। क्या हो जाएगा? सहमत। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से भारत में बेकारी का मुख्य कारण क्या है, ये आपको बताना है। बेकारी का मुख्य कारण क्या है, कहने का मतलब बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है, इसको बताना है। कृषि पर निर्भरता, या देश में पूंजी का अभाव, या राजनीतिक या सरकारी नीति, या इनमें से सभी आपको बताना है। तो 8 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी यहाँ पर करेक्ट, यानी कि इनमें से सभी जो बेरोजगारी का क्या है आधार। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है 9 नंबर प्रश्न दिया है कि भारतीय समाज में अनेकता में एकता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आधार क्या है? प्राचीनता,
या धार्मिक, ठीक है, धार्मिक सहिष्णुता या मौलिकता या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 9 नंबर का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर, यानी कि मौलिकता हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि मौलिकता हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है, अगला प्रश्न है यहाँ पर कि सांस्कृतिकरण की अवधारणा किसने विकसित की। ये भी आपका मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, ये भी आपका एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर, यानी कि एस एन श्रीनिवास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एस.एन. श्रीनिवास आपका हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपको एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान दीजिए, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न दिया कि सांप्रदायिकता का दुष्परिणाम भारत पाक विभाजन के रूप में किस वर्ष देखा गया। ये भी आपको एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, इसलिए दोस्त ये जो मॉडल पेपर बताया जा रहा है, लगभग हम लोग समाजशास्त्र का 5 मॉडल पेपर देखेंगे, वो भी जो मोस्ट वीवीआई है वहीं देखेंगे। ठीक है, इसमें से 5 मॉडल पेपर में से बहुत सारा ऐसा प्रश्न होगा जो आपकी एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, सेम टू सेम, इसलिए ध्यानपूर्वक पढ़िए। जो भी प्रश्न बताया जा रहा है ध्यान से पढ़िए, जो याद है वो तो ठीक है, लेकिन जो याद नहीं है उसको याद करने की कोशिश करिए। ठीक है, आंसर जो बताया जा रहा है एकदम सटीक बताया जा रहा है, करेक्ट बताया जा रहा है। ठीक है, विश्वास रखिएगा। चलिए 11वां प्रश्न दिया कि सांप्रदायिकता का दुष्परिणाम भारत पाक विभाजन के रूप में किस वर्ष देखा गया, आपको बताना है। सन 1945 में या 1947 में या 1950 में या 1952 में। लेकिन 11वां प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1947, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया दोस्त यहाँ पर कि जातिवाद के विकास का प्रमुख कारण क्या है। नगरीकरण है या औद्योगिकरण है या राजनीति है या इनमें से सभी, इसको बताना है। ठीक है, तो 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाए, यानी कि क्या होगा, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है 13वां प्रश्न कि निम्न में से कौन भारतीय समाज की विशेषता है, ये आपको बताना है। धार्मिक कट्टरता या सामाजिक गतिशीलता या व्यक्तिगत संपत्ति या अनेकता में एकता, ये आपको बताना है। तो 13 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनेकता में एकता हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, अनेकता में एकता, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया दोस्त यहाँ पर कि निम्नांकित में सीमांतीकरण को किस तरह की प्रक्रिया कहा जाएगा। ठीक है, ये आपको बताना है, यानी कि सकारात्मक प्रक्रिया, नकारात्मक प्रक्रिया, सांस्कृतिक प्रक्रिया या आर्थिक प्रक्रिया। ये भी आपको एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर, यानी कि नकारात्मक ये प्रक्रिया है। क्या है, नकारात्मक प्रक्रिया है। ये भी आपको बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर मेरे दोस्त करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और दोस्त मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो जब हम लोग डालें बिल्कुल अच्छे तरीके से रिवीजन के लिए आप लोग देखिए। आप लोग का परीक्षा बहुत नज़दीक है, फिलहाल ये जो समय चल रहा है ये गोल्डन समय चल रहा है, इस समय को बर्बाद ना करें, बिल्कुल जितना करना है रिवीजन करिए, और नया कुछ पढ़ने का भी इसमें कोशिश मत करिए। जो पहले से पढ़ चुके हैं उसी को रिवीजन करिए, आप इन लोग के लिए बहुत अच्छा तरीक़ा से बेनिफिट होगा। ठीक है, यानी कि फ़ायदा ही रहेगा। कुछ नया पढ़ेगा तो फिर जो पिछले वाला पढ़ें उसको भुला जाएंगे। ठीक है, इसलिए हम लोग रिवीजन के तरीक़ा से आप लोग को सेट वाइज बताया जा रहा है, ताकि आपको पूरा का पूरा उसमें जो जितना पाठ दिया है समाजशास्त्र में पूरा का पूरा निचोड़ इस वीडियो में देखेंगे, वो भी मॉडल पेपर के द्वारा। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए अगर आप लोग को ज़रूरत है, या माने ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप लोग को फिर से कोशिश करना होगा, तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन तुरंत जाए आपके पास मोबाइल पे, और उस नोटिफिकेशन के द्वारा आप फिर से मॉडल पेपर को अच्छे तरीके से बेहतरीन क्या कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, जैसे 15वां प्रश्न दिया दोस्त यहाँ पर कि यूरोप और अमेरिका की सभ्यताओं की संस्कृति से प्रभावित होकर होने वाले परिवर्तन को कहते हैं, क्या कहते हैं। उपनिवेशवाद कहते हैं, या मौसमी प्रवासन कहते हैं, या पश्चिमीकरण कहते हैं, या मालिन बस्तियाँ कहते हैं। तो 15 के यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पश्चिमीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं,
पश्चिमीकरण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। 16वां प्रश्न दिया दोस्त यहाँ पर, निम्न में से कौन सी जनजाति उत्तरी पूर्वी भारत की नहीं है, ये आपको बताना है। उत्तरी पूर्वी भारत की नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर, यानी कि खस हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, खस, जो कि ये जनजाति आपका उत्तरी पूर्वी भारत की नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर मेरे दोस्त करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया, 17वां प्रश्न दिया है कि आधुनिकीकरण का संबंधित है, किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर में दिया है कि परंपरागत मूल्य से हैं, या बंद सामाजिक व्यवस्था से हैं, या अर्जित परिस्थिति से हैं, या प्रथा से हैं, ये आपको बताना है। 17 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि परंपरागत मूल्य से हैं। किससे है, परंपरागत मूल्य से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया है, अपना अगला प्रश्न दिया है कि मैकाइबर एंड पेज के अनुसार सामाजिक परिवर्तन के मुख्य कारण क्या है, ये आपको बताना है। सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है, ये आपको बताना है। जैसे मुख्य कारण कितने हैं, ये आपको बताना, कितने माने मुख्य कारण में विभाजन किया हुआ है, 2, 3, 4, 5, तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया है कि लिंटन के अनुसार सामाजिक परिस्थिति के कितने प्रकार होते हैं, 4, 2, 6 या 5, तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर, यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन मेरे दोस्त करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा। ठीक है, लिंटन के अनुसार सामाजिक परिस्थिति के कितने प्रकार होते हैं, ये भी आपका मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये भी आपका मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका मेरा दोस्त हो जाएगा ये नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न दिया है यहाँ पर, 20 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि सांस्कृतिकरण, ठीक है, सांस्कृतिकरण की अवधारणा किसने प्रतिपादित किया है, ये आपको बताना है। ठीक है, 20 नंबर प्रश्न का देखिए, अगर हर विकल्प का एक एक नाम धरेंगे मेरे दोस्त तो फिर समय ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि वीडियो भी लंबा हो जाएगा। ठीक है, समझिए कि एक तरीका से आप लोग को रिवीजन करना है, और जितना रिवीजन करोगे आप ही लोग के लिए फ़ायदा होगा। ठीक है, तो हम लोग बिल्कुल प्रश्न के पढ़ेंगे और उसका विकल्प बता देंगे। ठीक है, वहाँ पर, और नहीं तो चारों विकल्प पढ़ेंगे तो ज़्यादा वीडियो भी लंबा हो जाएगा। ठीक है, और आपको भी परेशानी होगी पढ़ने में भी। ठीक है, इसलिए हम लोग रिवीजन कर रहे हैं तो रिवीजन के तरीका से ही देखेंगे। ठीक है, समय आपका बहुत कम है। चलिए यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हो जाएगा, यानी कि MN क्या हो जाएगा, MN श्रीनिवास हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर मेरे दोस्त करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न दिया है, 21 नंबर प्रश्न है कि आधुनिकीकरण की अवधारणा किसने दी है, ये आपको बताना है। जो आधुनिकीकरण है उसकी अवधारणा किसने दी है, ये आपको बताना है। 21 नंबर प्रश्न का राइट आंसर मेरा दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाए, यानी कि डेनियल, ठीक है, डेनियल लार्नर दिया है, कौन सा, डेनियल लार्नर हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया है, 22 नंबर प्रश्न दिया दोस्त यहाँ पर कि दलित वर्ग कल्याण लीग की स्थापना किसने की, ये भी आपका मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, दलित वर्ग कल्याण लीग की स्थापना किसने की थी, आपको बताना है। महात्मा गांधी, या राम विलास पासवान, या जगजीवन राम, या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये भी आपका बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। 23 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि बिहार पंचायती राज्य अधिनियम 1993 में ग्राम पंचायत के कुल कितने कार्यों का उल्लेख किया गया है, 20, 25, 29, 30, तो 23 के यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त यहाँ पर 29 नंबर आंसर करेक्ट हो जाए, यानी कि सी का 29 हो जाएगा, यानी कि 29 किए थे, कितने किए थे, 29, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये भी आपका प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ है। इस मॉडल पेपर में जितना महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखिए एक तरह से ये मॉडल पेपर है, तो मॉडल पेपर में बहुत सारे ऐसा प्रश्न होते हैं जो कि आपको एग्जाम में पूछा हुआ होता है, इसी में का बहुत सारे प्रश्न आपको सेम टू सेम छप जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न आपको पूरा का पूरा किताब से लिया हुआ है। ठीक है, इसलिए सब जितना मॉडल पेपर में प्रश्न बताया जा रहा है उसको याद रखिएगा, ताकि आपको एग्जाम में कोई समस्या ना है। ठीक है, चलिए 24 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था का मॉडल किस प्रकार का है, ये आपको बताना है। पूंजीवादी है,
मिश्रित है या साम्यवादी है या समाजवादी है, ये आपको बताना था। ठीक है, 24 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त मिश्रित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिश्रित, यानी कि 24 का राइट आंसर बी नंबर यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 25 नंबर प्रश्न दिया है कि पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर की हैं, ये आपको बताना है। 2 स्तरीय हैं या 3 स्तरीय है या 4 स्तरीय है या 5 स्तरीय है। तो 25 का यहाँ पर राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाए, यानी कि 3 स्तरीय होता है। कौन सा? जो पंचायती राज व्यवस्था होता है और 3 स्तरीय होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 26 नंबर प्रश्न दिया कि सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन है, ये आपको बताना है। जो सत्य शोधक समाज के संस्थापक में कौन है आपको बताना है। ये भी आपका प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है मेरे दोस्त, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यानी कि 26 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ज्योतिबा फूले हो जाएगा। ये भी आपका बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है मेरे दोस्त, याद रखना। 27 नंबर प्रश्न दिया यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किसे शारदा एक्ट कहा गया है, ये आपको बताना है। यानी कि शारदा एक्ट कहा गया या शारदा एक्ट कहा जाता है। ठीक है, ये आपको बताना है। विशेष विवाह एक्ट को या सहमति आयु बिल को या बाल विवाह एक्ट को या हिंदू विवाह एक्ट को। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेरे दोस्त यहाँ पर करेक्ट है, यानी कि 27 का सी नंबर ऑप्शन करेक्ट, यानी कि बाल विवाह एक्ट को कहा जाता है क्या? शारदा एक्ट कहा जाता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया 28 नंबर प्रश्न दिया कि कितने वर्ष के अंतर्गत के बच्चों को किसी खतरनाक कार्य में लगाना दंडनीय अपराध माना जाता है। ठीक है, यानी कि 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, यानी 14 वर्ष से नीचे के बच्चे हैं, उसको खतरनाक काम कराने का कोई सहमति सरकार नहीं देती। यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर मेरे दोस्त करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। जब आप लोग मॉडल पेपर पढ़ रहे होंगे या आप लोग क्वेश्चन पेपर जब पढ़ते होंगे तो आप लोग देखेंगे, तो उसमें से बहुत सारे इसमें प्रश्न हो जो है कि आपको सेम टू सेम छापा हुआ है। तो समझिए कि ऐसे ही प्रश्न आपका बिल्कुल परीक्षा में सेम टू सेम इसमें से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बहुत सारे प्रश्न इस मॉडल पेपर से आपको देखने के एग्जाम में मिलेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए 29 नंबर प्रश्न दिया है कि दलित वर्ग कल्याण लीग की स्थापना किसने की थी। ये भी आपका मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर मेरे दोस्त करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 30 नंबर प्रश्न दिया दोस्त यहाँ पर कि जमींदारी उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, ये आपको बताना है। ये किस वर्ष पारित किया गया था आपको बताना है। ठीक है, 1961 या 1948 या 1951 या 1955, ये आपको बताना है। ठीक है, तो 30 का यहाँ पर मेरे दोस्त राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1955 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1955 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 1955। क्या होगा? 1955 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 30 नंबर प्रश्न दिया 31 नंबर प्रश्न दिया कि एफएम रेडियो की शुरुआत हुई थी, आपको बताना है। जो एफएम है रेडियो की शुरुआत हुई थी, आपको बताना है। ठीक है, जिसे दिया है कि 1960 ईस्वी में या 1980 में या 1975 में या 1993 में। ठीक है, यहाँ पर 31 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिया हुआ है डी, लेकिन ये डी ऑप्शन गलत दिया है। ठीक है, यहाँ पर 1993 लिख दिया है, जो कि इसका राइट आंसर होना चाहिए 1933 होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? 1933 होना चाहिए। ये ऑप्शन यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, 1933 होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 1933 होना चाहिए। ये 1933 यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी का स्थान पर, जो कि यहाँ पर 1993 लिखा हुआ, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए 1933 सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न दिया दोस्तों यहाँ पर वर्तमान, ठीक है, भारतीय संस्कृति सर्वाधिक रूप से किससे प्रभावित है, ये आपको बताना है। ठीक है, नैतिकता से है या पाश्चात्य संस्कृति से है या प्रबुद्ध वर्ग से है या आदर्शवाद से, ही आपको बताना है। ठीक है, 32 का मेरे दोस्त यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि पाश्चात्य संस्कृति से है। किसे? पाश्चात्य संस्कृति, यानी कि ऑप्शन नंबर बी मेरे दोस्त यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 32 का। ठीक है, अगर दोस्त मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, ताकि हम लोग ऐसे ही मॉडल पेपर आप लोग को बेहतरीन परीक्षा के लिए रिवीजन के तरीक़ा से जो वीडियो बना रहे हैं, ऐसे ही वीडियो चाहिए
तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम लोग डालते हैं तो आपको मोबाइल पर नोटिफिकेशन जाएगा और वहाँ से बिल्कुल शानदार तरीक़ा से अपना रिवीजन कर पाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि भारत के सामान्य ग्रामीणों में, ठीक है, जनसंचार के किस साधन का प्रचलन सबसे अधिक है, ये आपको बताना है, ठीक है। फिलहाल एक सोशल मीडिया का हो गया है नया फैशन, ठीक है, यानी कि यहाँ पर टेलीविज़न सही हो सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बाकी देगा नहीं, ठीक है, ये क्वेश्चन बाकी देगा नहीं, यहाँ पर टेलीविज़न की जगह पर सोशल मीडिया लिख देगा या और कोई लिख देगा तकनीक, ठीक है। तो उसमें ध्यान से लगा के मार देना है, ठीक है। टेलीविज़न पुराना हो, टेलीविज़न मार सकते हैं, देगा तो टेलीविज़न मार देना, सही हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 34वां प्रश्न दिया है कि मानसरोवर बांध के खिलाफ आंदोलन को नेतृत्व किसने प्रदान किया था, आपको बताना है, ठीक है। इसको बताना है, ये भी आपका मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मेरा दोस्त ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सुनीता नारायण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुनीता नारायण, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपका मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, ध्यान रखिए, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। आप लोग मॉडल पेपर जब लगाएंगे तो यही फ़ायदा होगा कि बहुत सारे इसमें प्रश्न आपको ऐसा भी प्रश्न मिलेंगे जो कि एग्जाम में डायरेक्ट पूछे हुए प्रश्न हैं और वही फिर से मॉडल पेपर में डाल दिया गया है। ये भी मॉडल पेपर आपका 2025 वाला है, तो समझिए कि ये मॉडल पेपर आप लोग के इम्पोर्टेंट है कि नहीं, ठीक है, ध्यान लगाइएगा। और जो प्रश्न याद है वो तो अच्छा है, लेकिन जो याद नहीं है मेरे दोस्त उसको याद करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। बहुत सारा ऐसा प्रश्न है जो इसमें का डायरेक्ट आपको सेम टू सेम देखने को एग्जाम में मिलेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस सब बात को। चलिए 35 नंबर प्रश्न दिया है दोस्त यहाँ पर, स्वामी शाहजानंद सरस्वती का संबंध है, ये आपको बताना है, ठीक है। स्वामी शाहजानंद सरस्वती का संबंध किससे है ये आपको बताना है। तो 35 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी मेरे दोस्त करेक्ट हो जाएगा, यानी कि किसान आंदोलन से है, ठीक है, किससे है? किसान आंदोलन से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी मेरे दोस्त यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 36 नंबर प्रश्न दिया कि मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये तो आपका मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान रखिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिरसा मुंडा हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा? बिरसा मुंडा, बी नंबर ऑप्शन मेरे दोस्त यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पर कि दलित, ठीक है, पैंथर्स की स्थापना कब हुई थी, आपको बताना है। जो दलित पैंथर्स हैं उनकी स्थापना कब हुई थी, ये भी आपको एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। 37 नंबर प्रश्न का राइट आंसर मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है, यानी कि 1972 हो जाएगा। कब जगह? 1972 यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है, ठीक है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या मध्य प्रदेश या आंध्र प्रदेश। ये भी आपको एग्जाम में बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? उत्तराखंड, यानी कि बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, हम लोग जितना ये प्रश्न देख रहे हैं वो भी मोस्ट वीवीआई जो प्रश्न है वही हम लोग देख रहे हैं। हम लोग इस वीडियो में बकवास नहीं करेंगे, ऐसा भी बहुत सारे मैं है जो वीडियो जो कि उसमें प्रश्न कम बताया जा रहा है और पूरा का पूरा उसमें समय बकवास में निकाला जा रहा है, लेकिन हम लोग यहाँ पर बिल्कुल रिवीजन के तरीक़ा से देखेंगे मेरे दोस्त, ठीक है। आप लोग का समय जो गोल्डन ये समय फ़िलहाल चला है, इसे जो 5 या 10 दिन का जो समय आपको है, इसमें आपका मोस्ट वीवीआई जो प्रश्न वहीं बताया जा रहा है, वहीं आपको पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि ये गोल्डन समय में बकवास नाम का कोई अगर तरीका है तो पढ़ाई में है, ठीक है। क्योंकि कम समय में अधिक से अधिक और प्रश्न बताया जाए तो वहाँ पर पढ़िए, ये नहीं कि 30 प्रश्न बताया जा रहा है, 40 प्रश्न बताया जा रहा है, उसमें पूरा का पूरा 1 घंटा लॉस किया जा रहा है, तो ऐसा मास्टर से मत पढ़िएगा, ठीक है। इस सब बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि फिलहाल आपको जो ये समय चल रहा है बहुत गोल्डन जो नहीं होता है, जिस तरह से सोना का कीमत होता है उसी तरीक़े से उससे अधिक भी आपको ये समय चल रहा है इसका कीमत है, ठीक है, ध्यान रखिए इस सब बात को। चलिए कहीं भी पढ़िए जहाँ पर ईमानदारी पूर्वक पढ़ाया जा रहा है मेरे दोस्त, वहाँ पर पढ़िएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस सब बात को। चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है कि किसने कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक समूह का विज्ञान है, ये आपको बताना है, ठीक है। समाजशास्त्र का सामाजिक समूह का विज्ञान है, आपको बताना है। इनको 39 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जॉनसन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए मेरे दोस्त यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त। 40 नंबर प्रश्न दिया है कि कौटिल्य द्वारा लिखित पुस्तक का क्या नाम है। देखिए ये क्वेश्चन देखने में आपको साधारण लग रहा है मेरे दोस्त,
लेकिन ये प्रश्न इतने बार पूछा हुआ है, ये आपको जॉब में भी, यानी कि जो ये सब एग्ज़ाम होता है नौकरियों के लिए, उसमें भी ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, शायद 2000 जो ये बिहार पुलिस वाला एग्जाम हुआ इसमें भी ये प्रश्न पूछा हुआ था। ठीक है, ये बहुत मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, बोर्ड इसको पता ना कैसे मानता है, बहुत मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। और सही प्रश्न होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस सब प्रश्न को। अगला प्रश्न दिया होगा कि हरित क्रांति के प्रथम चरणों के रूप में गहन कृषि जिला कार्यक्रम कब लागू किया गया, आपको बताना है। ठीक है, 1960 में, 1962 में, 1963 में, 1961 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 41 का राइट आंसर हो जाएगा 1960 में। इसका क्या गहन गहन कृषि जिला कार्यक्रम कब लागू किया गया था, तो 1960 में। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ये भी आपका एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 22वां प्रश्न है दोस्त यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन हरित क्रांति का प्रकार है, आपको बताना है। ठीक है, हरित क्रांति का कौन प्रकार है आपको बताना है। ठीक है, शैक्षणिक विकास है, या क्षेत्रीय असमानता है, या अर्थव्यवस्था का विकास है, या उपरोक्त इनमें से सभी, आपको बताना है। ठीक है, लेकिन 42 नंबर प्रश्न का मेरे दोस्त यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपको एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उपरोक्त इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। 23वां प्रश्न दिया दोस्त यहाँ पर कि निम्न में कौन सा कारक जाति व्यवस्था के परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है, ये आपको बताना है। ठीक है, ये भी आपका मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, ये भी आपका बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, दिया कि औद्योगिकीकरण का, या वैश्वीकरण का, ठीक है, या नागरीकरण का, तो इसमें भी राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, ये भी आपको एग्जाम में मेरे दोस्त पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, इसलिए ये प्रश्नों को मोस्ट वीवीआई लगा लीजिए। ये भी आपको मानो कहने का मतलब देखिए दोस्त, इस मॉडल पेपर में भी बहुत सारा ऐसा प्रश्न है जो कि आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, देखने को मिल नहीं सकता है, मिल जाएगा ही। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस सब बात को। बहुत सारा ऐसा प्रश्न है जो कि डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ध्यान रखिएगा इस सब बात को। ठीक है, चलिए 44 नंबर प्रश्न दिया है दोस्त यहाँ पर, निम्न में से कौन सामाजिक परिवर्तन का स्वरूप नहीं है, ये आपको बताना है। विकास, प्रगति, या उद विकास, या बेरोजगारी। ठीक है, तो देखिए जो बेरोजगारी है मेरे दोस्त, यहाँ पर इसका आंसर नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बेरोजगारी जब रहेगा तो आपको समाज में परिवर्तन का स्वरूप नहीं देखने को मिलेगा, यानी कि विकास का जरिया देखने को नहीं मिल सकता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी मेरे दोस्त यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और देख भी करते हैं बिहार में हमारे बेरोजगारी कितना चरम सीमा पर है। ठीक है, इस सब बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए 45वां प्रश्न दिया दोस्त के यहाँ पर, जिसके स्वामित्व और प्रबंध तथा स्थापना एवं विकास का दायित्व पूर्ण रूप से केंद्रीय केंद्रीय सरकार को सौंपा गया है, उसे किस श्रेणी में रखा गया है, आपको बताना है। प्रथम में, द्वितीय में, तृतीय में, चतुर्थ में, आपको बताना है। ठीक है, लेकिन इस प्रश्न का मेरा दोस्त राइट आंसर हो जाएगा आपका 45 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन, यहाँ पर मेरे दोस्त आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द्वितीय। ठीक है, यानी कि द्वितीय यानी कि दो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 46वां प्रश्न दिया दोस्त यहाँ पर, भारत में, ठीक है, उदारीकरण की प्रक्रिया का आरंभ कब से माना जाता है, ये आपको बताना है। ठीक है, उदारीकरण की जो प्रक्रिया है उसका आरंभ कब से माना जाता है, यानी कि शुरुआत कब से माना जाता है, ये आपको प्रश्न में पूछा गया है। ठीक है, तो 46 नंबर प्रश्न का मेरे दोस्त यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 1991 हो जाएगा। कब हो जाएगा, 1991। इसको याद रखना, ये भी आपको प्रश्न में एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये भी आपको एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है मेरे दोस्त। अगला प्रश्न दिया है दोस्त यहाँ पर 37वां प्रश्न दिया कि निम्न में से कौन सी दशा उदारीकरण का परिणाम नहीं है, आपको बताना है। ठीक है, इसको कौन सा नहीं है, उदारीकरण का परिणाम कौन सा नहीं है, आपको बताना है। 47वां प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यहाँ पर प्रश्न मेरे दोस्त ए नंबर विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर यानी कि उपभोक्तावाद, जो कि ये उदारीकरण का परिणाम नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए मेरे दोस्त यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया है दोस्त यहाँ पर, दिया है कि द कंज्यूम्स ऑफ मॉडर्निटी पुस्तक के लेखक कौन है, आपको बताना है। ठीक है, यानी कि दीपिका गुप्ता है, यानी कि गिट डेंस है, या बेल स्टेन है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है,
तो यहाँ पर 48 नंबर प्रश्न मेरे दोस्त यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर, यानी कि गिड डेंस हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपको एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, कंज्यूम्स ऑफ द कंज्यूम्स ऑफ, ठीक है, मॉडर्निटी जो है, इनका पुस्तक के लेखक कौन है, तो गिड डेंस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी मेरे दोस्त यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त। यहाँ पर 49 नंबर प्रश्न दिया है कि भूमंडलीकरण का प्रमुख आधार क्या है, ये आपको बताना है। भौतिकवादी दर्शन है, या राज दर्शन है, या सामाजिक दर्शन है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका भी राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है, यानी कि भौतिकवादी दर्शन है। क्या है, भौतिकवादी दर्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए मेरे दोस्त यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए 50 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्त। 50 नंबर प्रश्न दिया है आपका कि भारत में भूमंडलीकरण का प्रारंभ किस वर्ष हुआ, ये आपको बताना है। जो भारत में भूमंडलीकरण का प्रारंभ यानी कि शुरुआत हुआ, वो किस वर्ष हुआ, ये आपको बताना है। ठीक है, तो 50 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर मेरे दोस्त करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि 1991 में हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। चलिए 51 नंबर प्रश्न दिया है कि पोस्को, ठीक है, पोस्को अधिनियम 2012 कब लागू हुआ था, ये आपको बताना है। ठीक है, 5 सितंबर को, या 14 नवंबर को, या 26 जनवरी को, या 2 अक्टूबर को, ये आपको बताना है। ठीक है, यानी कि 51 और प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेरे दोस्त यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 14 नवंबर को हुआ था, 14 नवंबर 2012 को लागू हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त। अगला प्रश्न दिया है 52 और प्रश्न दिया है कि निम्न में से दहिया, ठीक है, किसको जुड़ा हुआ है, ये आपको बताना है। ठीक है, पहला में दिया है खाद्य संग्रह से या स्थानांतरण, ठीक है, स्थानांतरण खेती से, या पशुपालन से, या हस्तकला से, ये आपको बताना है। ठीक है, ये भी आपका मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। यानी कि 52 के यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेरे दोस्त यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि स्थानांतरण खेती से। ठीक है, स्थानांतरण खेती से ऑप्शन नंबर बी मेरे दोस्त यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है यहाँ पर 53वां प्रश्न है कि निम्न, ठीक है, निम्न 53वां प्रश्न है कि निम्न संस्थाल नेताओं में से आपस में भाई थे कौन सा। जो जो संस्थाल के नेताओं हैं उसमें से आपस में भाई थे, या सिद्ध एवं हंडू का, ठीक है, सिद्ध एवं कांडू का थे, या कनु एवं चंद का थे, या चंद एवं भौरों के थे, या इनमें से सभी आपको बताना है। ठीक है, लेकिन 53 के यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर मेरे दोस्त करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी सभी अपने में क्या आपस में क्या थे, भाई थे। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी मेरे दोस्त यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि राज्य के मुख्य तत्व निम्नलिखित में से कौन है, ये आपको बताना है। जनसंख्या है, सरकार है, ठीक है, प्रभु सत्ता है, या इनमें से कोई नहीं, आपको बताना है। 54 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए नंबर विकल्प सही हो जाएगा, यानी कि जनसंख्या से। ठीक है, क्या हो जाएगा, जनसंख्या से। ये भी आपको एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। देखिए मेरे दोस्त, जब आप लोग क्वेश्चन बैग देखते होंगे तो उसमें से बहुत सारे इसमें प्रश्न आप लोग जब पढ़ रहे हैं तो इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि हाँ बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो कि सेम टू सेम इसमें छपा हुआ है। तो समझिए कि मेरे दोस्त ये आपका लिए मोस्ट वीवीआई प्रश्न है कि नहीं। ऐसे ही आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए 55वां प्रश्न दिया दोस्त कि बिहार में भारतीय प्रबंधन संस्थान किस शहर में अवस्थित है, ये आपको बताना है। किस शहर में अवस्थित कहने का मतलब कि स्थित है। ठीक है, ये आपको बताना है। चलिए दिया है गया, पटना, दरभंगा, या आरा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ऐसा प्रश्न जब भी आएगा तो समझिए बिहार से रिलेटेड जितने प्रश्न आएंगे मतलब समझिएगा क्या है, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर मेरे दोस्त करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि गया है, कहाँ पर है, गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त। 56 और प्रश्न दिया कि ग्रामीण नगर, ठीक है, संतत्य की अवधारणा किसने दी है, आपको बताना है। ठीक है, रेडफील्ड ने दिया है, या AR देसाई ने दिया है, या सोरोकिन ने दिया है, या सुरजीत सिंह ने दिया है, आपको बताना है। ठीक है, 56 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर, यानी कि रेड फील्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेड फील्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए मेरे दोस्त यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ये भी आपको एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। चलिए दोस्त, बिल्कुल हम लोग बेहतरीन तरीक़ा से देखते रहेंगे। अगर मेरा वीडियो को मेरे दोस्त आप लोग अभी तक लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए,
और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही वीडियो हम लोग डालें तो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन चल जाए और वहाँ से आप लोग बेहतरीन तरीका वाला रिवीजन कर ले। देखिए दोस्त, लिखा हुआ संस्कृत में कि युगेन रक्षितम विज्ञा, विज्ञा की रक्षा कब होती है? जब उसको अभ्यास करते हैं, ठीक है। विज्ञा की रक्षा किससे होती है? अभ्यास से होती है, ध्यान रखिएगा इस सब बात को, ठीक है। जितना अभ्यास करोगे मेरे दोस्त उनका रक्षा होगा। कहने का मतलब ये है कि जो पढ़ लिए हैं उसका रिवीजन करिए, तो भी आपके माइंड में वो सेट रहेगा, नहीं तो अन्यथा क्या होगा, भूल जाएंगे, ठीक है। इस सब बात को ध्यान रखना, ठीक है। इस सब बात को ध्यान रखना चाहिए। फिलहाल आप लोग को जो ये गोल्डन समय चल रहा है मेरे दोस्त, इस समय में आप लोग नया कुछ सीखने का मत प्रयास करेगा मेरे दोस्त, ठीक है। जो भी देख रहे हैं मेरे वीडियो, मेरा भाई मेरा बहन जो भी हैं, आप लोग मेरे से छोटे ही होंगे, ठीक है। इस सब बात को ध्यान रखिएगा, जो हम लोग अपने तजुर्बा के अनुसार बताते हैं, ठीक है। लेकिन जितना आप लोग रिवीजन करिएगा मेरे दोस्त, आप ही लोग के लिए फ़ायदा रहेगा, ठीक है। जितना रिवीजन करिए, ऑब्जेक्टिव होता हो, सब्जेक्टिव होते हैं, ऑल सब्जेक्ट का, ठीक है। बार बार उसको पढ़िए, बार बार पढ़िए, ठीक है। तभी आपको माइंड में सेट हो जाएगा, और जब एग्जाम में बैठेंगे तो आपको ऐसे लगेगा हाँ ये चीज़ पढ़े हैं, वही चीज़ आया है। वहाँ पर एकदम जब सही में सही 50 में 50 करके आएगा, तो आपका जब बाहर निकलोगे ना, तो एक अलग से चमक लेकर निकलोगे अपने चेहरे पर, ठीक है। वो चमक किसका रहेगा? आपका मेहनत का रहेगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस सब बात को। चलिए, मेहनत से नहीं भरना चाहिए, ठीक है। इसी लिए बोला जाता है कि रॉक हौसला ओ मंजर भी आएगा, समुंदर के, गलती हो गई दोस्त यहाँ पर बोलना चाहिए कि रॉक हौसला ओ मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, ठीक है। और मत बैठ थक कर ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मज़ा भी आएगा, ठीक है। तो ये सब बात को ध्यान में रखिएगा। जितना मेहनत करोगे मेरे दोस्त, आपका परिणाम स्वतः देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसमें कोई नौटंकीबाजी नहीं होता है कि इतना मेहनत की है और परिणाम इतना, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। रिजल्ट ही बता देता है कि आपका मेहनत मेरे दोस्त कितना होगा, ठीक है। मेरा सर पर मत जाइएगा, ठीक है। हम लोग सर बोलते नहीं, बस अचानक किया था क्या बोल दिया, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस सब बात को, बिल्कुल पढ़ाई पर ध्यान देना है ना। चलिए, 47वां प्रश्न दिया दोस्त यहाँ पर। 57वां प्रश्न दिया कि निम्न में से किस जनजाति के युवा संगठन को, ठीक है, युवा संगठन को जितियोरा कहा जाता है, ये आपको बताना है, ठीक है। उरांव को कहा जाता है, या मुंडा को कहा जाता है, या संस्थाल को, या पहाड़िया को कहा जाता है, ये आपको बताना है। ये भी आपका मोस्ट विवेक प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है मेरे दोस्त। यानी कि 57 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी मेरे दोस्त यहाँ पर करेक्ट है, यानी कि मुंडा को कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी मेरे दोस्त यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए, 58वां प्रश्न देखते हैं। दिया है कि डेंजरस ड्रग्स, ठीक है, डेंजरस ड्रग्स एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था, ये आपको बताना है, ठीक है। यानी कि 1930 में, 1931 में, 1933 में, या 1938 में, आपको बताना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 58 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका, ये तो गलत दिया है, लेकिन ये इसमें 1920 होना चाहिए मेरे दोस्त, गलत दिया है। यहाँ पर 1930 जहाँ पर लिखा है इसका, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए कि कहीं भी आप समझ सकते हैं, लेकिन ये पूरा का पूरा यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, कौन सा है, लेकिन ये भी तो हो सकता है इसमें से पूरा का पूरा एक ही ना हम लोग सुधारेंगे। मान लीजिए कि इन्हीं को सुधार देते हैं, ठीक है। यहाँ पर 1920 होना चाहिए दोस्त, क्या होना चाहिए, 1920 होना चाहिए, ठीक है। ये आपका सही है, ये आपको 1930 गलती दी है, ऐसा मान लीजिए। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1920 हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न दिया, 59वां प्रश्न है दोस्त यहाँ पर कि किसने कहा कि नगरीयता एक जीवन पद्धति है, ये आपको पता है। मोस्ट विविध प्रश्न है मेरे दोस्त, बहुत बार एग्जाम में ये पूछा हुआ प्रश्न है, देख लीजिए एकदम मोस्ट विविध। इस सब प्रश्नों को मेरे दोस्त भूलने का गलती मत करना, याद नहीं है तो मेरे दोस्त देख लीजिए एक बार, और वीडियो को रोक कर उसको याद कर लीजिए, एक बार दो बार आटा मार लीजिए। लेकिन किसी भी तरीके से आप लोग को एकदम 50 में 50 सही करना है तो करना है, इतना अंदाज लेकर आप लोग पढ़िए, ठीक है। एकदम टारगेट बना लें, हमको 50 में 50 मरना है तो मरना है किसी भी हालत में। उसके लिए हम लोग कितना भी रिविजन करना पड़े, भागना नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, इसका 59वां प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन, यानी कि बरगेल हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, बरगेल, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। 60वां प्रश्न दिया है दोस्त यहाँ पर। 60वां प्रश्न है आपका कि ग्रामीण एवं नगरीय समुदाय को पृथक करने का मुख्य आधार क्या है, आपको बताना है। जनसंख्या का आकार है, या सामाजिक संबंध का प्रकृति, या व्यवसाय की प्रकृति, या उपभोग की प्रकृति, आपको बताना है, ठीक है। लेकिन 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपका करेक्ट हो, यानी कि सामाजिक संबंध की क्या है, प्रकृति है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी मेरे दोस्त यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए, 60वां प्रश्न दिया दोस्त, सॉरी 61वां प्रश्न दिया हुआ है कि भारत के
किस विश्वविद्यालय से, ठीक है, समाजशास्त्र की पढ़ाई शुरू हुई थी, आपको बताना। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है मेरे दोस्त, एकदम मोस्ट वीवीआई प्रश्न, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मोस्ट वीवीआई प्रश्न यानी कि 61 नंबर प्रश्न का मेरे दोस्त यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट, यानी कि बम्बई विश्वविद्यालय, क्या हो जाएगा बम्बई विश्वविद्यालय। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है मेरे दोस्त, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 62वां प्रश्न दिया है कि मानव समाज एवं संस्कृति का इतिहास कहाँ से शुरू होता है। थोड़ा यहाँ पर देखने में आपको तकलीफ हो रहा, बस 2 क्वेश्चन में फिर ठीक हो जाएगा मेरे दोस्त, ध्यान रखिएगा, इससे भागना नहीं है। बस आप लोग ये देखिए, हम लोग एग्जाम है, किसी भी हालत में किसी भी तरीका से पढ़ना है तो पढ़ना है, रिवीजन करना है तो करना है, इस अंदाज से पढ़िए मेरे दोस्त, ठीक है। ये नहीं कि ये 2-3 प्रश्न ऐसा दिख गया तो आप लोग फिर भागिए, नहीं, रिवीजन जहाँ पर अच्छे तरीके से कराया जा रहा है मेरे दोस्त और सही करेक्ट आंसर बताया जा रहा है वहाँ पर पढ़िए मेरे दोस्त, ठीक है। हम मान सकते हैं कि मेरा भी पढ़ाया हुआ, ठीक है, शायद 1-2 प्रश्न गलती हो सकता है, हम अपना गलती मान लेंगे, मतलब ये नहीं कहते कि नहीं पूरा का पूरा हम सही बताते हैं, ठीक है, मान लेते हैं गलती हो गया होगा, ठीक है, उसके लिए क्षमा कर देना। लेकिन जो बताते हैं मेरे दोस्त अपने तरीक़ा से बिल्कुल सही बताते हैं, ठीक है, उसको पढ़ते हैं तभी बताते हैं, डायरेक्ट ऐसे आकर नहीं बता देते। ये नहीं कहते कि हमको पूरा याद है, नहीं, याद है, बट जो नहीं याद है उसको ये नहीं कि अपने अंदाज में गलती बता दिया कि हाँ अपने कहानी के लिए, ऐसा नहीं हम करते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस सब बात को। गलती हो गया होगा उसको कमेंट मारिएगा, हम देखेंगे, फिर भी आपको बता देंगे। लेकिन आपको जो मैंने जैसे गलती बता दी है और वहाँ पर आपको लग रहा है कि हाँ गलती है, आप लोग भी चेक कर लीजिए, अगर गलती है तो गलती है, बात सही है, ठीक है। अपना मानेंगे कि हाँ गलती हुआ था, ये नहीं कि हम गलती किए भी और नहीं मानेंगे, नहीं नहीं सही है सही है, ऐसा नहीं यार, आप लोग तो सोशल मीडिया का ज़माना हो गया है, कहीं भी आप लोग चेक कर सकते हैं कि ये इसका सही है या गलत है, ठीक है। इस सब बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए 62वां प्रश्न दिया कि मानव समाज एवं संस्कृति का इतिहास कहाँ से शुरू होता है, ये आपको बताना है, गांव से, शहर से, नगर से, ये आपको बताना है, ठीक है। 62वां प्रश्न के यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी कहीं कहीं दिया है दोस्त और कहीं कहीं गाँव दिया है, ठीक है। ये प्रश्न आपको जो भी एग्जाम में आएगा तो कोई इनमें से एक ही दिया रहेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। कहीं कहीं नगर भी दिया है, कहीं कहीं गांव दिया है, ठीक है। लेकिन इसका राइट आंसर होना चाहिए मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी ही करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी ही कहीं करेक्ट होना चाहिए, ध्यान रखिएगा इस सब बात को। ये फिलहाल इसको ऑप्शन नंबर सी करेक्ट मानिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लेकिन वो प्रश्न आपको एग्जाम में देगा तो उन दोनों में से कोई एक ही देगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। किस विद्वान ने समाज को सामाजिक संबंधों का जल के रूप में परिभाषित किया है, ये आपको बताना है, ठीक है। जल के रूप में परिभाषित किया है, ये आपको बताना है, ठीक है, ठीक है। 63 नंबर प्रश्न का मेरा दोस्त यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर करेक्ट, यानी कि माइकाइबर एवं पेज हो जाएगा, माइकाबर एवं पेज हो, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर। ये भी आपको एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को, एकदम मोस्ट वीवीआई प्रश्न है मेरे दोस्त, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए 64 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्त। 64 नंबर प्रश्न दिया है कि सन 1905 में किस वायसराय द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा की गई है, आपको बताना है, ठीक है। बंगाल विभाजन की घोषणा की गई है किस वायसराय के द्वारा, वो 1905 में बताना है आपको, ठीक है। यहाँ पर मेरे दोस्त आपका 64 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट, यानी कि लॉर्ड कार्जन हो जाएगा, क्या हो जाएगा लॉर्ड कार्जन। ये आपका मोस्ट वीवीआई प्रश्न है मेरे दोस्त, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए 65वां प्रश्न देखते हैं दोस्त। 65वां प्रश्न दिया है कि आधुनिक समाजों में वर्ग संरचना का सर्वप्रमुख आधार क्या है, आपको बताना है, ठीक है। जाति है, धर्म है या अर्थ है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो 65 का मेरे दोस्त यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर मेरे दोस्त करेक्ट हो जाएगा। ये भी आपको एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए 66 नंबर प्रश्न दिया दोस्त यहाँ पर कि भारतीय समाज में उपनि ठीक है उपनिवेशवादी शासन के क्या कारण थे, ये आपको बताना है। राजनीतिक या अस्थिरता है, या क्षेत्रीय तनाव है, या सांस्कृतिक भिन्नता है, या जातिवाद है, आपको बताना है। तो 66वें प्रश्न के यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नंबर ऑप्शन यहाँ पर मेरा दोस्त करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। यानी कि राजनीतिक अस्थिरता हो जाएगा, ठीक है। आपको कहीं कहीं जातिवाद भी देखने को मिल सकता है, ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखना, ठीक है। कहीं कहीं आपको जातिवाद लेकर, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होना चाहिए। हम लोग बहुत सारे एग्जाम में मिलाए, ठीक है, और बहुत सारे परीक्षा कर रहे हैं, किताब में देखें यहाँ पर राजनीतिक ही अस्थिरता दे रहा है, ठीक है। जातिवाद कहीं कहीं दे रहा है, लेकिन पूरा का पूरा सही आंसर आपका पहले राजनीतिक अस्थिरता दे रहा है, उसके बाद जातिवाद लिख रहा है, ठीक है। यानी कि राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए
67वां प्रश्न दिया कि इनमें से कौन वर्ग की विशेषता नहीं आपको बताना है। जन्म या वर्ग चेतना या गतिशीलता या अर्जित परिस्थिति आपको बताना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 67 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जन्म। ठीक है, जन्म से कोई जात वगैरह ये सब नहीं होता है वर्ग विशेषता। ठीक है, ध्यान रखना, ये भी आपका प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त। यहाँ पर अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, भारत में निम्नलिखित में से कौन उच्च जन्म दर पर जिम्मेदार है आपको बताना है। ठीक है, शिक्षा का अभाव या ग्राम जलवायु या बाल विवाह, ये इनमें से सभी। ठीक है, लेकिन 68 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट ऑप्शन, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, इनमें से सभी यानी कि 68 का राइट आंसर आपका डी नंबर ऑप्शन मेरे दोस्त करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक बात आपको बताना चाहता हूँ मेरे दोस्त, फिलहाल आपको जहाँ जहाँ इसमें से हम लोग का ये अपना अभ्यास के अनुसार बता रहे हैं मेरे दोस्त, हम लोग को बहुत सारे एग्जाम दिए हैं, उसमें से अधिकतर ऐसा हुआता है जैसे 10 प्रश्न दिया है, 10 प्रश्न में से ऐसा आपको 7 प्रश्न या लगभग आपको 9 प्रश्न ऐसे होंगे जो कि जो डी नंबर विकल्प दे रहा है इनमें से सभी वो आपका सही हो जाता है। ठीक है, तो फिलहाल जब आप लोग ऐसा प्रश्न देखिए कि जो कि माने 1-2 प्रश्न छूट रहा है 50 होने में, तो फिलहाल ऐसा प्रश्न रहेगा तो आप लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया है 69वां प्रश्न दिया कि भारत में प्रथम बार जनगणना कब हुआ था, ये आपको बताना। भारत में प्रथम बार जनगणना कब हुआ था ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट, यानी कि 1856 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1856 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 1856 मेरे दोस्त राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। सोशियोलॉजी यानी कि मेरे दोस्त वहीं पढ़ते हैं जिसका नहीं होता है एकदम बहुत, सोशियोलॉजी हल्का मत लीजिए, सोशियोलॉजी के नॉर्मल विद्यार्थी उसको नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है, पढ़ने में हार्ड होंगे, समझदारी होगा जिनके पास वहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है, खिलवाड़ नहीं है। हिस्ट्री और जियोग्राफी सब फलान ठिकान सभी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो ये सोशियोलॉजी यानी कि समाज शास्त्र जो होता है ना, हिला देने वाला होता है। इसलिए मेरे दोस्त आप लोग पढ़ रहे हैं तो बहुत क्या बोलते हैं ताकतवर विद्यार्थी हैं। ठीक है, आपके पास एकदम काबिलियत होगा तो ही ये विषय लिए हैं, ध्यान रखिएगा इस सब बात को। ठीक है, ऐसे ही मेरे दोस्त आप लोग का वीडियो देखना होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हम लोग ऐसे ही आप लोग का सीट बाई सीट बता रहे हैं। देखिए मॉडल पेपर ये पहला है, लगभग 5 प्रश्न बताएंगे, 5 मॉडल पेपर, उस पाँचों मॉडल पेपर्स में कहीं ना कहीं आपको बहुत सारा ऐसा प्रश्न देखने को डायरेक्ट एग्जाम में मिलेगा, इस बात को विश्वास रखिएगा। ठीक है, चलिए 17वां प्रश्न दिया दोस्त यहाँ पर, टीके उमन ने संप्रदायवाद के कितने आयामों को रेखांकित किया गया है ये आपको बताना है। ठीक है, 2 आयामों को या 4 आयामों को या 6 आयामों को, तो ऑप्शन नंबर में दोस्तों यहाँ पर 70 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो, यानी कि 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी कि 6 आयामों में विभाजन किए थे। देखिए रेखांकित माने अलग अलग किए थे 6 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी मेरे दोस्त यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 71वां प्रश्न दिया दोस्त यहाँ पर कि भारतीय समाज का विभाजन कई आधारों पर हुआ है, यह विभाजन ही कहलाता है, क्या कहलाता है। इसे कहा कि भारतीय समाज का विभाजन कई प्रकार के आधारों पर हुआ है, तो मैं उस विभाजन को हम लोग क्या कहते हैं, समुदाय कहते हैं, या उपनिवेशवाद कहते हैं, या राष्ट्रवाद कहते हैं, वर्ग कहते हैं। ठीक है, ये आपको बताना है। राष्ट्रवाद तो ऐसे ही नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा, राष्ट्रवाद तो आपका ऐसे ही नहीं होगा। राष्ट्रवाद होता है मतलब पूरा देश का बंटवारा होता तब ना, ये तो राष्ट्रवाद तो होगा नहीं। ये तो विभाजन भारत के अंदर की बात है, समाज की बात कर रहा है ना, भारत के अंदर की बात कर रहा है। चलिए यहाँ पर 71 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर समुदाय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समुदाय हो जाएगा। ये भी आपको एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 72वां प्रश्न दिया दोस्तों यहाँ पर कि जनसांख्यिकी शब्द किस भाषा से लिया गया है, ये आपको बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 72 उर्दू या संस्कृत या ग्रीक या फ्रेंच आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 72 का सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ग्रीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्रीक, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 73वां प्रश्न दिया दोस्त यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किसका संबंध जनसंख्या के स्वयं समायोजन चक्र से है, ये आपको बताना है। एडम स्मिथ या चाइल्ड्स हो जाएगा या माल्थस हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं आपको बताना है। ठीक है, लेकिन इस प्रश्न का 73 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि चाइल्ड्स हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, चाइल्ड हो जाएगा। ठीक है, इसका कहीं कहीं देखिए दोस्तों आपको लिखा है चार्ल्स लिखा है। ठीक है, कहीं कहीं आपको चार्ल्स लिखा है। ठीक है, इसको ध्यान भी देना है।
कहीं कहीं आपको चाइल्ड्स लिखा है, ध्यान भी देना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त। 74वां प्रश्न दिया है कि जनसांख्यिकी के अध्ययन में निम्न में से किसे सम्मिलित किया गया है, आपको बताना है। जनसंख्या के आकार में परिवर्तन, या जनसंख्या के बनावट हो जाएगी, या जनसंख्या का वितरण हो जाएगा, ये आपको बताना है। जनसांख्यिकी के अध्ययन में माने उस अध्ययन में किसमें शामिल किया जाता है, जनसंख्या का बनावट, जनसंख्या का आकार, या जनसंख्या का वितरण, या इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 74 का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से डी। देखिए अभी फिलहाल हम लोग डी वाला प्रश्न, लगभग ऐसा प्रश्न है जो लोग 6 प्रश्न देख लिए कि 6 का 6 आपका डी नंबर आंसर सही हो गया। तो ऐसा प्रश्न आपको आएगा तो फिलहाल आपको लगा देना है, डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 75वां प्रश्न दिया दोस्त यहाँ पर कि इनमें से जनसंख्या वृद्धि का परिणाम कौन नहीं है, आपको बताना है। जनसंख्या वृद्धि माने इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि जनसंख्या से लेन देन नहीं है। खाद्य समस्या, रोजगार की समस्या, या आवास की समस्या, या ठंडे मौसम में सर्दी। देखिए खाद्य समस्या तो माने समाज जो बढ़ेगा तो खाएगा, उत्पादन और बढ़ाना पड़ेगा। आवास की यानी कि रहने का व्यवस्था भी करना पड़ेगा। रोजगार की समस्या भी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ठंडे मौसम में सर्दी, ये तो गलत बात है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये इसका आंसर नहीं होगा। ये वो भी पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए 76वां प्रश्न दिया कि जनजातीय समाज में जीवन साथी प्राप्त करने की कितनी पद्धतियां हैं। ये भी आपका मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जनजातीय समाज में कितना हो जाएगा आपका, यानी कि 76वां प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 76 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर 77वां प्रश्न है कि मुस्लिम विवाह के कितने प्रकार होते हैं। तो मुस्लिम विवाह के 2 प्रकार होते हैं, ठीक है। एक होता है निकाह, एक होता है निताह वाला, ठीक है। यानी कि 2 प्रकार हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त। अगला प्रश्न दिया हुआ है आपका, उस व्यवस्था को क्या कहा जाता है जो, ठीक है, स्वजनों के परस्पर संबंधों को नियमित करती हैं, आपको पता है। नातेदारी, या जजमानी, या महालाभबारी, या जमींदारी, ठीक है। तो यहाँ पर भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेरे दोस्त, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यानी कि नातेदारी हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपको एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये भी आपको एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त। 79वां प्रश्न है दोस्त यहाँ पर कि धर्म के आत्मवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। देखिए यहाँ पर देखने में थोड़ा समस्या हो रहा है मेरे दोस्त, लेकिन हम लोग बोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये भी आपका मोस्ट वीवीआई प्रश्न है मेरे दोस्त। 2-4 प्रश्न ऐसे होता है जो कि मैंने दिखने में थोड़ा समस्या हो रहा है, इसके लिए थोड़ा मेरे को क्षमा करिएगा मेरे दोस्त, ठीक है। लेकिन हम पढ़ के साफ सुथरा से बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए धर्म के आप लोग इस पर ध्यान दीजिए कि हम लोग को बस किसी भी हालत में याद करना चाहिए, बस सर इस पर आप लोग कैसे ही पढ़ाई, हमको कोई ज़रूरत नहीं है, बस हमको अच्छा पढ़ाइए और जो आंसर करेक्ट बताइए, और जो सवाल है एग्जाम में मोस्ट भी वही प्रश्न पढ़ाइए। तो वही मेरे दोस्त आप लोग को पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। इस बात को भी ध्यान रखना, ठीक है। जो भी आपका मोस्ट भी प्रश्न देखिए इस क्या बोलते हैं ये सेट में से लगभग आपका 80 से 90 प्रश्न ऐसे हैं जो कि पूरा का पूरा आपको एग्जाम के भविष्य से एकदम मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। और इस 80 से 90 प्रश्न में से आपका 50 प्रश्न ऐसे हैं जो कि आपको एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। बाकी जो 30 प्रश्न बच जाएगा वो आपको एक्स्ट्रा इस मॉडल पेपर ने डाला है, शायद ये एग्जाम में पूछ दे, ठीक है। पूछ ही सकता है, माने इस वीडियो में से लगभग आपका ऐसा प्रश्न होगा 5, 6, 7 ऐसा प्रश्न जो होगा जो कि आपको सेम टू सेम देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसे ही अगर प्रश्न आपको अगर हम लोग हर क्या बोलते हैं हर विषय का हम लोग 6 से 7 मॉडल पेपर बताएंगे, यानी कि लगभग 10 बताएंगे। आप लोग को उस वीडियो को 1 से 2 बार देखना है, पूरा का पूरा आपको सेम टू सेम आपका पूरा का पूरा छप जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है, विश्वास रखिएगा, ठीक है। लेकिन हाँ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि 200 आपको सेट जो बताना है मेरे दोस्तों उसको ध्यान से देखना है, तब आपको दावा के साथ हम कह सकते हैं उस 200 अगर सेट में से एक भी प्रश्न अगर छूट गया तो फिर मेरे को कहना कि सर छूट गया, इस बात का भी दावा देते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ वो 200 वीडियो को देखना पड़ेगा, हर पाठ को सॉरी हर विषय को बताया जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो आपका विषय है अगर वो छूट गया होगा कि सर इसका नहीं आया तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए 79वां प्रश्न दिया कि धर्म के आत्मवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, ये आपको बताना है,
ठीक है, टाइलर ने या फ्रेजर ने या मैक्स मूलर ने या दुर्खिम ने, ये आपको बताना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि टाइलर हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपको एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, मोस्ट वीवीआई प्रश्न क्या हो जाएगा, टाइलर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न दिया दोस्त यहाँ पर 80 नंबर प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में कौन एक जाति है, इसमें से कौन एक जाति है आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पर वैश्या या राजपूत या क्षूद्र, ये आपको बताना है। ठीक है, लेकिन जाति अगर कहेगा तो यहाँ पर राजपूत हो जाएगा। ठीक है, वैश्या एक क्या होता है, जाति नहीं है, मतलब क्षूद्र क्या है, क्षूद्र में कोई प्रकार की जाति नहीं है। क्षूद्र में जैसे नहीं होता कि चमार हैं, दुसाध हैं, लोहार है, धोबी हैं, ये सब होता है ना, तो उस क्षूद्र में एक क्षूद्र क्या होगा, ये जाति नहीं हुआ। ठीक है, ये समुदाय हो गया। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 81 नंबर प्रश्न देख, मुस्लिम विवाह एक है क्या है, मुस्लिम विवाह जो है ये क्या है, ये समझौता है। क्या है, समझौता है। ये भी प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये क्या है, एक समझौता, यानी कि बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 82 नंबर प्रश्न दिया कि किसने कहा धर्म किसी, ठीक है, आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है, ये आपको बताना है। ये भी आपका मोस्ट वीवीआई प्रश्न है मेरे दोस्त, ये जो साफ नहीं दिख रहा है इससे आप घबराइएगा मत दोस्त, इस बहुत ये मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है मेरे दोस्त, इस बात पर ध्यान रखना। ठीक है, साफ दिख रहा नहीं, अभी 2-3 प्रश्न के बाद फिर साफ दिखने लगेगा, लेकिन जो प्रश्न आपको बताया जा रहा है मेरे दोस्त वो देखिए कि वो प्रश्न मेरा एग्जाम के लायक है कि नहीं, मेरे लायक है कि नहीं, मेरा परीक्षा के लायक है कि नहीं, उस पर ध्यान दीजिए, साफ सुथरा पर ध्यान मत दीजिएगा दादा। ठीक है, चलिए साफ सुथरा से फिर तो दिक्कत हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, थोड़ा सा कठिनाई सह लीजिएगा ताकि आपको एग्जाम में आ जाए, तो फिर वहाँ पर तो साफ साफ दिखाई देगा, यहाँ पर जो बताया जा रहा है वो तो सुनाई दे रहा है ना, साफ सुथरा पढ़ा जा रहा है, साफ सुथरा बताया जा रहा है। ठीक है, थोड़ा दिक्कत भी होगा तो सह लेना, क्योंकि वहाँ पर ये प्रश्न आ जाएगा तो फिर तो वहाँ पर साफ सुथरा रहेगा। ठीक है, अगर नहीं पढ़ोगे तो आपको भी साफ सुथरा कर देगा, इसलिए मेरे दोस्त पूर्वक ध्यानपूर्वक पढ़िए, जो याद है वो तो बेहतर है, जो याद नहीं है उसको याद करने का कोशिश करिएगा। ठीक है, चलिए किसने कहा धर्म किसी आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है करता है, ये आपको बताना है। टाइलर ने या फ्रेजर ने या ध्रुव, ये भी तो फिर अगले ही प्रश्न आ गया, यानी कि इसका भी क्या होगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 82 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि टाइलर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, टाइलर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न, ध्यान रखिएगा। चलिए 83 नंबर प्रश्न है डेंजरस एक्ट्स किस वर्ष पारित किया गया थी, आपको बताना है। ठीक है, किस वर्ष पारित किया गया था ये आपको बताना है। ठीक है, यानी कि 83 का राइट आंसर मेरे दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ऑप्शन नंबर ये नहीं, ये तो प्रश्न आया था ना मेरे दोस्त, वहाँ पर तो क्या किया था हम लोग, सुधारे थे ना, ये प्रश्न हमको सुधारे थे, यानी कि फिर से वही प्रश्न आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरे दोस्त क्या होगा यहाँ पर, फिर भी क्या हो जाएगा 1920 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा 1920 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए 84 नंबर प्रश्न दिया दोस्तों, तो किस प्रकार के परिवार को 2 पीढ़ी परिवार कहा जाता है, ये आपको बताना है। 2 प्रकार पीढ़ी बताना है। ठीक है, किस परिवार को कहा जाता है, यानी कि 84 नंबर प्रश्न का मेरे दोस्त राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट, यानी कि एककी परिवार। ठीक है, एककी परिवार हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर में दोस्त यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये भी आपको एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्त यहाँ पर 50 नंबर प्रश्न है कि संयुक्त परिवार व्यवस्था पाई जाती है, संयुक्त परिवार, संयुक्त माना एक साथ परिवार व्यवस्था पाई जाती है कहाँ पर, औद्योगिक समाज में, नगरीय समाज में या ग्रामीण समाज में, इनमें से कोई नहीं। तो 85 का हमारे दोस्त यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर, कहाँ पर, ग्रामीण समाज में। ठीक है, नहीं होता है गाँव से, गाँव जो होता है गाँव से होता है, नहीं होता है कि गाँव जो होता है वो क्या होता है, गढ़ होता है, यहाँ पर दूसरा कोई रंगबाजी नहीं चलता है। ठीक है, गाँव से जो होता है गढ़ होता है। ठीक है, कोई ऐसा ताकतें नहीं है कि जो कि गांव में आकर कोई मार के चल जाए। ठीक है, शहर नहीं है क्या, वो आएगा नहीं, उसके द्वार के सामने या उसको क्या बोलते हैं गेट के सामने भी कोई मार के चलेगा, लेकिन ऊपर से देखते रहेगा, आगे नीचे नहीं। लेकिन गांव में करके दिखा दो ऐसा, ताकत है किसी में, फाड़ देगा ना सर। ठीक है, गाँव का लोग इतना आते हैं कि एकदम पचौनी काट देंगे उसका। ठीक है, इसलिए गाँव का क्या होता है, यहाँ पर लेकर संयुक्त परिवार व्यवस्था पाई जाती है कहाँ पर, गाँव में। ठीक है, चलिए गांव से झगड़ा हो गया तो वहाँ पर चलेगा, लेकिन दूसरे आकर बोल देगा, भले वो कहे नहीं दुश्मन उसका हो, दूसरा कोई नहीं बोल सकता है। ठीक है, इसे गांव में तो यही पावर होता है मेरे दोस्त। चलिए 85 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया मेरे दोस्त, ठीक है, इसलिए घबराना नहीं है,
ठीक है, थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको ये देखना है कि हाँ इस वीडियो में हम कितना सीखे, इस वीडियो में किस प्रकार के प्रश्न हैं, हमारे लायक प्रश्न हैं, एग्जाम के तरीका से मोस्ट वीवीआई प्रश्न है कि नहीं है, इस पर देखना है। ठीक है, ये नहीं कि हम फालतू के बकवास करते जाए, वीडियो आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बताया जा रहा है मेरे दोस्त। ठीक है, हम ये नहीं कि पूरा का पूरा छप ही जाएगा, लेकिन ये बता रहे हैं कि इस वीडियो में से बहुत सारा ऐसा प्रश्न है जो कि आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा, इस बात को विश्वास करिएगा। ठीक है, चलो 86वां प्रश्न दिया दोस्त यहाँ पर कि किस संविधान संशोधन के तहत अनुसूचित जाति और जनजाति, ठीक है, अत्याचार निरोधक, ठीक है, अधिनियम 1990 पारित किया गया है, ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए ये आपका जो प्रश्न है, ये 76वां प्रश्न, इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी ही होना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं आपको बी भी ऑप्शन दे सकता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा, लेकिन कहीं कहीं आपको 65 भी दिया रहेगा, लेकिन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्त यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ही यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन 1965 होगा। ठीक है, चलिए सॉरी दोस्तों, यहाँ पर सॉरी हो गलती हो गई, यहाँ पर हम लगा दिए, यहाँ पर बी कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा 44 लगा दे, कहीं कहीं बी देखने को मिलेगा और कहीं कहीं आपको 65 देखने को मिलेगा। ठीक है, हम 44 लगा दे गलती से, कहीं कहीं आपको बी मिलेगा, लेकिन फिलहाल मेरे हिसाब से यहाँ पर मेरे दोस्त आपका डी ही नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। ठीक है, एग्जाम में जो देगा दोस्तों वहाँ पर तो एकदम करेक्ट देगा कि तो यही देगा ना, तो वो देगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए दिया है कि भारतीय समाज में सामाजिक स्तरी का बुनियादी आधार क्या है, आपको बताना है। ठीक है, बुनियादी आधार क्या है आपको बताना है। ठीक है, जो कि 87 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट, यानी कि जाति हो जाएगा। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा जल्दी से खींचते हैं हमारे दोस्त, वीडियो बहुत लंबा हो गया। ठीक है, और आप लोग का प्यार दुलार मेरे दोस्त हम लोग का बस हम ही को चाहिए। ठीक है, हम लोग का जो आप हम ही को कहने का मतलब है कि आपका मेरा फैमिली है, तो मेरे दोस्त बस इतना तो प्यार दुलार आप लोग दे ही सकते हैं मेरे को। ठीक है, मेरा प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करेगा मेरे दोस्त। लेकिन जो आप लोग को जो यहाँ से बिल्कुल बेहतरीन तरीका वाला रिवीजन कराया जाएगा मेरे दोस्त, इस बात को भी ध्यान रखना है। पूरा का पूरा 10 मॉडल पेपर बताया जाएगा, वो भी 10 मॉडल पेपर में सेम टू सेम आपको क्वेश्चन नहीं फंसा दिया तो फिर कहना। ठीक है, धनंजय सर ऑल क्लासेस वाला जो चैनल था क्या बोला था। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। लेकिन हाँ, उस वीडियो को मेरे दोस्त आपको देखिए, ये वीडियो है 102 बार देखिए और थोड़ा उसको स्पीड बढ़ा लीजिएगा। पहला बार देखिए, दूसरा बार स्पीड बढ़ा लीजिएगा। हाँ, उसमें देखिए कब हमको बोलने से पहले आंसर बताने से पहले आप लोग सड़ कर देना है। ठीक है, ठीक है, आप कहीं कहीं जो समझ में जो देखिए कहना क्या चाह रहे हैं कि जो प्रश्न आपको याद है वो तो ठीक है, लेकिन जो प्रश्न याद नहीं है मेरे दोस्त, उसको जो बताया जा रहा है कि ये मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, उसको मेरे दोस्त प्लीज़ आप लोग से यही आग्रह है कि उसको याद करने की कोशिश करिए, नहीं तो एग्जाम में वो प्रश्न आएगा तो फिर फंस जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया है यहाँ पर कि जनजाति समाजों में निम्न में से क्या नहीं पाया जाता है, आपको बताना है। पहले में दिया है कि श्रम विभाजन या युवा गृह या महिला की आबादी या सरल अर्थव्यवस्था, इसको बताना है। ठीक है, लेकिन 78 का राइट आंसर मेरे दोस्तों जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर श्रम विभाजन, ये भी आपको एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 89 नंबर प्रश्न है मेरे दोस्त यहाँ पर कि विचारधारा एक विचारधारा ठीक है, एक विचारधारा के रूप में जाति व्यवस्था का अध्ययन निम्न में से समाजशास्त्री ने किया है, ये आपको बताना है। ठीक है, निम्न में से समाजशास्त्री ने किया है, आपको बताना है। ठीक है, दिया कि लुई ड्यूमा, ठीक है, या आपको दिया यहाँ पर कि MS श्रीनिवास, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। ठीक है, 89 का ऑप्शन नंबर क्या होगा इनमें से, ऐसे फिलहाल तो सही हो जाएगा पूरा, क्योंकि यहाँ पर अर्थव्यवस्था बोला है भाई, विचारधारा की बात करा ना, ऑप्शन नंबर डी ही यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त, यहाँ पर 90 नंबर प्रश्न दिया कि सर ठीक है हर्बर्ट, ठीक है हर्बर्ट, ठीक है हर्बर्ट, ठीक है रिजले के नेतृत्व में किस वर्ष जाति आधारित जनगणना आयोजित किया गया था, ये भी आपका मोस्ट वीवीआई प्रश्न है मेरे दोस्त। कहने का क्या मतलब है कि इतना प्रश्न महत्वपूर्ण है, आपको एग्जाम में कम से कम 4 से 5 बार ये पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जब आप लोग मॉडल पेपर पढ़ेंगे मेरे दोस्त तो आप लोग देखेंगे हाँ ये प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक है, नहीं कर रहे हैं कि ये मॉडल पेपर में जितना प्रश्न बताया जा रहा है महत्वपूर्ण प्रश्न बताया जा रहा है। ठीक है, ये मिस करने वाला वीडियो नहीं है मेरे दोस्त। ठीक है, बकवास नहीं हुआ। देखिए आप लोग इतना वीडियो सॉरी इतना हो गया, लगभग 1 घंटा हो गया। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, बिल्कुल बेहतरीन तरीक़ा से रिवीजन समझिए कि हम लोग जब प्रश्न पढ़ रहे हैं उसका आंसर बता रहे हैं तो इतना देर लग गया।
ठीक है। लेकिन हर प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे तो फिर कितना देर लग जाए, ठीक है। नहीं कर रहे हैं हम लोग को, जो आप लोग का वीडियो बनाया जा रहा है मेरे दोस्त, ये एक प्रकार के रिवीजन की तरीका से बनाया जा रहा है, ठीक है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। चलिए, यहाँ पर 90 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर करेक्ट, यानी कि 1901 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1901 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 1900, ठीक है। माने विकल्प नंबर सी यानी कि 1901 यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। चलिए, 91वां प्रश्न है दोस्त कि भारतीय समाज कितने आश्रमों में विभाजित है, आपको बताना। आश्रमों कह रहा है, 4, 5, 3, 7 बताना है। ये भी आपका मोस्ट वीवीआई प्रश्न है मेरे दोस्त, एकदम मोस्ट वीवीआई प्रश्न, एकदम मोस्ट वीवीआई प्रश्न, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर मेरे दोस्त करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा इस सब प्रश्न पर, ठीक है। चलिए, अहिंसा परपो धर्म किस धर्म की शिक्षा है, ये आपको बताना है, ठीक है। हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख। देखिए, कहने का मतलब कि किस धर्म का, कहीं कहीं आपको पूरा ये भी दिया है, ये भी दिया है, ये भी दिया है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले कौन होता है, माने जिसका मान्यता ज़्यादा है, अहिंसा परमो धर्म में किस धर्म की शिक्षा ज़्यादा है, तो उसका हो जाएगा राइट आंसर है यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। डी नंबर ऑप्शन मेरे दोस्त यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए, लेकिन फिलहाल आपको कहीं कहीं हिंदू भी देखने को मिल सकता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। लेकिन राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर यही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, हिंदू हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त। यहाँ पर 93वां प्रश्न दिया है कि निम्न में से कौन एक वर्ग नहीं है, आपको बताना है, ठीक है। प्रधानाचार्य, चिकित्सा, या न्यायाधीश, या राजदूत, ठीक है। लेकिन 93वां प्रश्न का क्या हो जाए, देखिए, प्रधानाचार्य क्या होता है, एक वर्ग ही होता है। वर्ग कहने का मतलब क्या होता है, प्रधानाचार्य तो वर्ग माने, कहने का मतलब वर्ग माने इनका एक क्षेत्र होता है ना, पूरा स्कूल इनका है वर्ग, ठीक है। चिकित्सा, चिकित्सा क्या है, डॉक्टर, पूरा डॉक्टर का उनका वर्ग कितना है। न्यायाधीश, न्यायाधीश वाला कहने का मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे आपका घर, तो आपका पूरा घर आप ही का ना है, वहीं कहने का मतलब। लेकिन राजपूत, राजपूत तो माने हर प्रकार के, हर क्षेत्र में मिलते हैं, या हर गाँव में मिलते हैं, तो उनका पूरा क्षेत्र थोड़ा नहीं होगा कि हाँ, एक ऐसा कहा जाता है कि राजपूत केवल एक ही है जो इस गांव में रहता है, तो काहे को उनका क्षेत्र हो गया, ठीक है। ऐसा कहने का मतलब है, ठीक है। चलिए, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मेरे दोस्त, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 94वां प्रश्न है कि प्राचीन भारतीय समाज कितने चरणों में विभाजित हैं। ये मोस्ट वीवीआई प्रश्न है मेरे दोस्त, एकदम एग्जाम में एकदम समझो कि छप गया। ये सब प्रश्न एकदम याद रखना, एकदम मुँह जबानी याद होना चाहिए मेरे दोस्त। ये सब प्रश्न एकदम ललन टॉप प्रश्न है, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, ठीक है। ये बहुत सारा ऐसा प्रश्न आपको एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा इस मॉडल पेपर से, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस 94 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा 4, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, एकदम मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्त, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाए, ध्यान रखिएगा। चलिए, 95वां प्रश्न दिया है कि बाजार क्या है, एक संस्था है, या एक सामाजिक समूह है, या इनमें से कोई नहीं, या एक समुदाय ही, आपको बताना है, ठीक है। इसको बताना है, तो बाजार आपका हो जाएगा मेरे दोस्त यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट, यानी कि एक क्या है, संस्था है, ठीक है, समुदाय, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर यही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है दोस्त यहाँ पर कि धोराई किस राज्य में स्थित है, आपको बताना है। जो धोराई है वो किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है, यानी कि 96 का राइट आंसर मेरे दोस्त यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। चलिए, यहाँ पर अगला प्रश्न दिया है दोस्त, यहाँ पर 97वां प्रश्न दिया है कि वह बाजार जो किसी भी प्रकार की राष्ट्रीय अथवा अन्य रोकथाम से पूर्णतः मुक्त होता है कहलाता है क्या। बंद बाजार कहलाता है, या मुक्त या खुला बाजार कहलाता है, ये उपरोक्त में से दोनों। 97 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर मेरे दोस्त करेक्ट ऑप्शन, यानी कि मुक्त या खुला बाजार कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 98वां प्रश्न है कि बिहार बेरोजगारी भत्ता कानून किस वर्ष लागू हुआ था। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है मेरे दोस्त, याद रखना इस प्रश्न को, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न, एकदम लॉलीपॉप प्रश्न है मेरे दोस्त, एकदम ध्यान रखना, ठीक है। बिहार बेरोजगारी सत्ता कानून किस वर्ष लागू हुआ, एकदम मोस्ट वीवीआई प्रश्न है मेरे दोस्त, याद रखना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 98 का राइट आंसर आपका सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 1920 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 1920 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी मेरे दोस्त यहाँ, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न दिया है यहाँ पर। अगला प्रश्न है कि मुस्लिम महिलाओं को संपत्ति के अधिकार के विवाद में, ठीक है, किसका नाम जुड़ा हुआ है, आपको बताना है, ठीक है। किसका नाम जुड़ा हुआ है ये आपको बताना है। तो 99 का राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर चांदी बीबी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चांदी बीबी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी
करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया है यहाँ पर 100 नंबर प्रश्न है दोस्त यहाँ पर कि निम्न समूहों में से किसमें आप भारत के सबसे छोटी धार्मिक, ठीक है, अल्पसंख्यक संप्रदाय मानते हैं, ये आपको बताना है। माने कहने का मतलब कौन सा ऐसा धर्म है जो कि सबसे उसका कम जनसंख्या जाती है, आपको माने उसको माने कम लोग मानते हैं, उस धर्म में बहुत कम लोग हैं, यानी उस धर्म का बहुत कम जनसंख्या है, ये आपको बताना है। ठीक है, ये भी आपका मोस्ट वे प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। इसका राइट के आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मेरे दोस्त यहाँ पर क्या हो जाएगा, हो जाएगा यानी कि पारसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पारसी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए हमारा 100 प्रश्न मेरे दोस्त अंत हो गया। और मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ मेरे दोस्त, मेरा भाई, मेरा बहन जो भी है वो लोग मेरा वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसे ही वीडियो हम लोग डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत जाए और उस नोटिफिकेशन देकर आपका बेहतरीन तरीका वाला रिवीजन कर ले। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।